हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मेरे चैनल पर एक कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड होता है किसी भी सब्जेक्ट का। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो इंग्लिश ग्रामर की चल रही है। इंग्लिश ग्रामर में मैंने एकेडमिक्स का कंप्लीट कर दिया है 9 टू आप कह सकते हो 12th तक की इंग्लिश ग्रामर मैंने सिस्टमेटिक वे से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक ही कंप्लीट कर दी है एकेडमिक्स में। अब जो आज से कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप ये कह सकते हो ये इंटरमीडिएट का एक लास्ट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कोर्स यहीं से शुरू होता है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी चीज़ की, तो आप आज से इस वीडियो को देखना ना भूलिए, क्योंकि आज से जो वीडियो आपके सामने आ रहा है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो अगर आप भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए अगर वीडियो पसंद आए तो। आइए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं और आज शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक का, जिसका नाम है सिंटैक्स। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब समझने की ज़रूरत है कि सिंटैक्स होता क्या है। चलिए आज हम आपको इस टॉपिक का मतलब बताते हैं, सिंटैक्स। देखिए सिंटैक्स का क्या मतलब है। सिंटैक्स माने होता है राइट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। आप कह सकते हो करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस या राइट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। राइट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कोई भी सेंटेंस मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर होती है। क्या होती है, फिर से बोलिए मेरे साथ, क्या होती है? ग्रामेटिकल एरर। देखिए क्या होती है, ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर होती है, कुछ ग्रामर से रिलेटेड गलतियां होती हैं। तो सेंटेंस को सही तरीके से हम लोगों को ग्रामर के बेस से सही तरीके से सेंटेंस को लिखना होता है। तो सेंटेंस को सही रूप में लिखना ही सिंटैक्स कहलाता है। आपको सेंटेंस के अंदर की बारीकियों को और गलतियों को समझना है और उस गलतियों को ढूंढकर सही तरीके से सेंटेंस को लिखना होता है। अब जो सिंटैक्स होता है वो किस टॉपिक का होता है। सबसे पहले हम लोगों को जो सेंटेंस में सिंटैक्स मिलेगा वो मिलेगा नाउन की एरर सही करना मिलेगा, फिर प्रोनाउन की एरर को सही करना मिलेगा, फिर वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की, कंजक्शन की, इंटरजेक्शन की एरर नहीं होती, प्रेपोजिशन की, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि आर्टिकल की। इतने तरह की एरर्स हमारे सामने आएगी। तो हर एक एरर को सिस्टमेटिक वे से सीखेंगे। तो एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए, क्योंकि ये नोट्स आपको बार बार देखने हैं। तो एक बार आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आप बार बार देखकर आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं और पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 5 से 6 नंबर, 4 से 5 नंबर का आता है और 4 या 5 नंबर कंपटीशन के एग्जाम में बहुत वैल्यू रखते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग एक एक सिंटैक्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ नाउन की। तो नाउन की एरर्स को हम लोग एग्जाम सीधे एक्सरसाइज से हम लोग रूल बताएंगे, क्योंकि रूल खाली पढ़ाने लगेंगे तो रूल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक्सरसाइज से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखते जाइए, बैठ जाइए मन बनाकर और पूरा कंप्लीट हो जाए तभी छोड़कर वीडियो जाइएगा। आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले नाउन की एरर। देखिए नाउन में पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है। पेपर में आपको लिख कर नहीं आएगा कि इसमें नाउन की गलती है प्रोनाउन की, आपको खुद से पहचानना है कौन सी गलती है। अभी आपको नाउन की एरर अलग से लिखी है, फिर प्रोनाउन की लिखी है, लेकिन पेपर में आपको ऐसा नहीं होगा। पहला सेंटेंस देखिए क्या है, लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड्स। याद रखिएगा, लाइट्स नहीं होता है, साउंड्स नहीं होता है। लाइट्स और साउंड ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। लिख लीजिए कहीं पर, लाइट्स एंड साउंड्स ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। वेरी गुड। तो क्या होगा, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। अगला देखिए, द न्यूज आर नॉट रिलायबल। न्यूज हमेशा एक वचन में माना जाता है, तो सिंगुलर नंबर होती है न्यूज। न्यूज के साथ इज आता है, आर नहीं, आर को काट देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इज, आई और एस, इज। वेरी गुड। तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि दिस इज माई फ्रेंड्स अशोक हाउस। तो देखिए एक सेंटेंस में डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है, यहाँ पर डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज हुआ है। कैसे सही करेंगे इसको, दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड अशोक। दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड अशोक। अब देखिए 4 नंबर, ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स। फर्नीचर्स नहीं होता है, बहुत सारे फर्नीचर के लिए पीसेस ऑफ फर्नीचर लिख सकते हैं या फिर केवल
फर्नीचर यूज होता है सिंगुलर में, और बहुत सारे फर्नीचर के लिए आप यूज करेंगे पीसेस ऑफ फर्नीचर। क्या यूज करेंगे? पीसेस ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर्स गलत है। अब उसने बहुत सारे खरीदे हैं तो पीसेस ऑफ फर्नीचर लिखेंगे। ही डज नॉट अपीयर टू हैव एनी ब्रेन, तो ये सीधे से होगा ही हैज नो ब्रेन। क्या बनेगा? ही हैज नो ब्रेन। आगे देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग। सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, SCENERY। सीनरीज गलत है, सीनरीज को सीनरी में बदलेंगे, सीनरी ऑफ कश्मीर। और सीनरी हो गया तो एक वचन है, तो इसके साथ इज लगता है, आर नहीं। सीनरी इज, सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग। देखिए, सी इज वेरी काइंड टू द पुअर्स। एक बात समझ लीजिएगा, पुअर के बारे में एक रूल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो पुअर वर्ड है, अगर खाली अकेले पुअर आएगा तो दोस्तों पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है पुअर का मतलब? गरीब। वेरी वेरी गुड। अच्छा, अगर कहीं द पुअर लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में कहीं पर द पुअर लिखा हो तो द पुअर का मतलब होता है गरीब, गरीब लोग। क्या होता है द पुअर का मतलब? गरीब लोग। वेरी गुड। तो यानी कि पुअर का जो प्लूरल है वो द पुअर है, तो पुअर से नहीं होता है, द पुअर अपने आप में ही प्लूरल बन गया है, तो एस हटा देंगे। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। तो क्या होगा? सी इज वेरी काइंड टू द पुअर। आगे देखो, 8 नंबर, आई परचेज्ड 2 डजन बनानास। आई परचेज 2 डजन, डजन ठीक है, बनाना होगा, बनानास नहीं। फिर देखिए, मैनी ए सोल्जर्स गॉट मेडल्स। याद रखिएगा, मैनी ए के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो एक वचन में होता है। इन्होंने तो सोल्जर लिख दिया, सोल्जर्स लिख दिया, एस काट दीजिए बस, एस ऐसे ही काट दीजिए बस, हो गया सही, कंप्लीट। वेरी गुड। आगे देखो, 10 नंबर, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। देखिए, मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्लूरल में दिखते हैं लेकिन सिंगुलर में यूज होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, इन्होंने मैथमेटिक लिखा है, एस लगा दो बस यहाँ पे, मैथमेटिक्स हो जाएगा, ये सही हो गया वर्ड। जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एस आ रहा ना, तो ये जो एस आ रहा है ये एस याद रखिएगा, ये यहाँ पे लगेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द 10 मील इज लॉन्ग डिस्टेंस। 10 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 मील्स होगा। इसके बाद देखिए ये वाला, हिज आंसर वॉज सच विच आई एक्सपेक्टेड। याद रखिएगा, ये वर्ड बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। सच, सच के साथ क्या बताने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। कहीं पर अब आपको सच दिख जाए, कहीं पर आपको सेम दिख जाए, कहीं पर आपको एज दिख जाए, और कहीं पर आपको सो दिख जाए, ये 4 वर्ड कहीं दिख जाए, सच, एज, सच, सेम, एज और सो, तो इनके साथ आप दूसरा जो सेंटेंस जोड़ेंगे उससे पहले आप एज लगा देंगे। याद रखिएगा, जैसे क्या बनेगा कंबिनेशन बनेगा सच एज, सेम एज, एज एज, सो एज। फिर से सुनिए, सच एज, सेम एज, एज एज, सो एज, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, हिज आंसर वॉज सच विच आई एक्सपेक्टेड, तो सच आया, सच के बाद एज लगेगा, विच नहीं लगेगा, विच काट दीजिए और यहाँ चुपचाप लिख दीजिए एज। वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग, 13 नंबर, फादर गैव मी ए 10 रुपीज़ नोट। रुपीज़ नहीं होता है, रुपी होता है, क्योंकि 1 मिनट नीचे कर दें, अब ठीक है। रुपीज़ नहीं होता है, रुपी होता है, एस काट दीजिए, एस बस, रुपी ठीक है। ही गैव मी वैल्यूएबल एडवाइसेस। एडवाइसेस नहीं होता है बच्चों, एडवाइस होता है, ADVICE, एडवाइस होता है, एडवाइसेस गलत वर्ड है। और एक बात याद रखिएगा, कहीं कहीं पर ADVICE जब लिख के आएगा तो ये नाउन होता है, ये क्या होता है, नाउन। और जब ADVISE लिख कर आएगा तो ये वर्ब होती है, ये क्या होती है, वर्ब। तो नाउन का प्रयोग और वर्ब का प्रयोग अलग। जैसे एडवाइसेस कहीं पर यूज करना वर्ब के रूप में तो एडवाइसेस हो सकता है, लेकिन नाउन के रूप में यूज करना है तो एस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, फर्म इज रेपुटेड। तो फर्म एक ऐसा नाउन है जिससे पहले दा लगाएंगे, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले दा लगता है। द फर्म इज रेपुटेड। ईच मस्ट डू वंस बेस्ट।
प्रोनाउन यहाँ से शुरू हो गया, प्रोनाउन की गलती ध्यान दीजिएगा, वन आ गया है और यहाँ ईच आया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे कहीं आपको ईच दिख जाए, कहीं आपको सब्जेक्ट में एवरी दिख जाए, कहीं आपको सब्जेक्ट में ही दिख जाए, इनके साथ अपने वर्ड के लिए हिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हिज। जैसे वह अपना काम करता है, जैसे प्रत्येक अपना काम करते हैं, प्रत्येक लोग अपना काम करते हैं, वह अपना काम करते हैं, इन तीनों के साथ हिज लगाओगे आप अपने के लिए। समझ गए? लेकिन वहीं पर अगर कोई लड़की की बात है, जैसे सी, वह अपना काम करती है, सी के साथ आप हर लगाओगे अपने के लिए। वेरी गुड। कहीं पर अगर कर्ता दे दिया हुआ है कि वे अपना काम करते हैं, तो दे के साथ आप देयर लगाओगे, THEIR, देयर। कहीं पर वन आया है कर्ता के रूप में, वन के साथ अपने के लिए वंस लगेगा, वंस, ONE', वंस, अपने के लिए। कि वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब होता है कोई। वन एक ऐसा करता है जिसका मतलब होता है कोई, कोई अपना काम करता है, तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। समझ गए? वेरी गुड। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जैसे ईच मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो वंस नहीं आएगा, ईच के साथ तो हिज आता है अपने के लिए, हिज लगाएंगे तुरंत। समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन आया है तो यहाँ पे वंस होगा, हिज कैसे हो गया? वन के साथ अपने के लिए वंस होगा, कर्ता पहचानना होगा, उसके साथ अपने के लिए यूज ध्यान देना होगा। जैसे यू आर एज बैड एज देम, तो यू आर एज बैड एज दे होगा, एज दे, एज से जब दो डिग्रियां जुड़ रही हों तो दूसरा भी कर्ता सब्जेक्ट में रखोगे यहाँ, क्योंकि जो कंपेरिजन होती है वो बराबरी पे होती है। यू आर एज बैड एज दे, देम को दे में करते हैं कन्वर्ट, लेकिन यही कंपेरेटिव डिग्री होता तो देम ही रहता, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में ये दे हो जाएगा। देयर आर नॉट नो वन देयर, तो दो बार नॉट नहीं आता है, एक बार नॉट आएगा, एक बार एनी वन आएगा। देयर वॉज नॉट एनी वन देयर, एंड देयर वॉज नो वन देयर, इस तरीके से बना सकते हैं आप। इट इज मी हु डिड दिस, इट इज मी नहीं होता है, इट इज आई होता है। व्हाट? इट इज आई, इट इज आई हु डिड दिस, इट इज आई। और देखिए एक गलती और है यहाँ पर, अब यहाँ डिड आया है, ये ठीक है, इट इज आई हु डिड दिस, ठीक है। अब देखिए टेक एनीथिंग व्हाट यू लाइक, कोई वस्तु लेने की बात हो रही है तो व्हाट की जगह दैट आएगा, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, प्रोनाउन के लिए दैट लगेगा ना, प्रोनाउन की गलती है। बिन्नी एंड सिनी लव वन अनदर, दो लोगों की बात है तो वन अनदर नहीं होता है, ईच अदर होता है। ईच अदर माने आपस में, और वन अनदर माने भी आपस में होता है। लेकिन दोस्तों वन अनदर का प्रयोग एक दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं, जैसे चार लोगों की बात हो जाए तो वहाँ पे करेंगे वन अनदर, लेकिन जहाँ केवल दो लोगों की बात है वहाँ तो ईच अदर आता है, ईच अदर। तो यहाँ पर दो लोगों की बात है, एक बिन्नी की बात है, एक सिन्नी की बात है, तो लव ईच अदर होगा, वन अनदर नहीं होगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई। नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ, और गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन में कभी सिंटेक्स नहीं देखना होगा, इससे बाहर आपको सिंटेक्स नहीं मिलेगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सिंटेक्स का कंप्लीट कर देगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एडवांस कर देगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। आई केम सूनर, सूनर के साथ अब देख लीजिए एक वर्ड है सूनर, सूनर, एक वर्ड है सीनियर, एक वर्ड है जूनियर, नोट करते जाइएगा, एक वर्ड है जूनियर, एक वर्ड है रिफर, रिफर REFER, एक वर्ड है प्रीफर, PREFER, प्रीफर। जूनियर, सीनियर, रिफर, प्रीफर, सूनर, इनके साथ देन नहीं आता है बच्चों, टू आता है, टू, याद रखना ये बात। तो सूनर को, सूनर के साथ देन नहीं आएगा, देन को हटा देंगे, टू लगा देंगे, जैसे रिफर टू, प्रीफर टू, सूनर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, टू लगाइएगा, याद रखिएगा। वेरी गुड। माई फादर कॉल्ड माई ब्रदर एंड आई, देखिए माई ब्रदर एंड मी होगा, क्योंकि यहाँ आई नहीं होगा, ऑब्जेक्ट में दिया है तो मी होना चाहिए, आई नहीं। अगला रूल देखिए, आई यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पेपर में आता है, स्टार बना लेना। जब एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन दिए हों, एक प्रोनाउन, दो प्रोनाउन या तीन प्रोनाउन दिए हैं, तो याद रखना अगर सेंटेंस के अंदर बात पॉजिटिव है, कैसी बात है, अच्छी बात है, गुड बात है, पॉजिटिव बात है, बढ़िया वाली बात है, मज़ा आ जाए ऐसी कोई बात है, नेगेटिव कोई बात नहीं, पॉजिटिव बात है, तो याद रखना
जो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है उसका फार्मूला होगा 231। मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में 2 से अधिक प्रोनाउन आए हैं तो प्रोनाउन का जो रूल है वो 231 लगता है। अब आप पूछेंगे सर जी 231 का क्या मतलब है, ज़रा अच्छे से खुलकर बता दीजिए। तो आ जाओ भाई, हम लोग 231 का मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। आपने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैंने बनाया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर मैंने प्रोनाउन का परिवर्तन सिखाया है। तो प्रोनाउन के परिवर्तन में आपने सीखा था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो 2 का मतलब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आपका यू होता है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपका ही, सी, इट, दे और किसी का नाम अगर प्रोनाउन के रूप में आ गया है उस तरीके से दैट वगैरह, ये सब थर्ड पर्सन के, दीज है, दोज है, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जब ज़्यादा प्रोनाउन आ जाएं एक सेंटेंस में तो उनका, और पॉजिटिव बात हो रही हो तो सीक्वेंस ये रखना, सबसे पहले किसका कौन सा प्रोनाउन रखोगे, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, मतलब कि सबसे पहले यू रखोगे, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखोगे मतलब कि ही, सी, इट रखोगे और दी भी रख सकते हो, और अगर फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रखोगे मतलब कि आई और वी रखोगे। मेरी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ आई और यू दिया है, आर प्रेजेंट इन द क्लास। अंदर अच्छी बात है कि दोनों लोग प्रेजेंट हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, गुड बात है। ऐसे केस में 231 लगेगा, 2 वाला पहले चला जाएगा और 1 वाला बाद में चला जाएगा। तो 231 मतलब यू एंड आई आर प्रेजेंट इन द क्लास, यू एंड आई आर प्रेजेंट इन द क्लास। आई थिंक बात समझ में आपको आ गई होगी। कोई बात ना समझ में आए आराम से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में ही दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बस प्रॉपर तरीके से ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए। आगे देखिए, सोहन इज टालर, फिर आया देखो टालर, टालर आया, टालर के साथ मैं बताना भूल गया था, टालर के साथ भी टू लगा देना, टू देन नहीं, टालर टू मी। फिर देखिए वन मस्ट बी फेथफुल टू हिज ड्यूटी, वन आया है, हिज कहाँ से आ गया, वंस आएगा ना, वन के साथ अपने के लिए वंस आता है, वंस आता है, वेरी वेरी गुड, वंस कर लो, हिज काट दो। द टू बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, 2 लोगों की बात है तो वन अनदर कहाँ से आ गया बच्चों, हमने तो बताया था कि ईच अदर आता है। 2 लोगों की बातों में क्या आता है, ईच अदर, यहाँ 2 ही लोगों की बात है। देखो इट वॉज मी हु डिड दिस, तो इट वॉज मी की जगह हमने बताया इट वॉज आई होगा, मी नहीं होगा, इट वॉज आई हु डिड दिस। फिर देखिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड ही, तो यू एंड हिम होगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस में दिया है तो यू एंड हिम होगा। जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन तब 231 का रूल लगाएंगे। अच्छा, अगर निगेटिव बात है, एक बात और याद रखिएगा, हमने पॉजिटिव बात तो बता दी थी, अगर निगेटिव बात है तो 123 का रूल लगाना। अगर कोई बात निगेटिव है, जैसे यू एंड आई आर अब्सेंट इन द क्लास, ये तो निगेटिव बात हो गई, तो अब इसमें 123 लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी कि आई, पहले आई रखोगे फिर यू रखोगे। अगर निगेटिव बात है तो 123 का नियम लगाना, अगर पॉजिटिव बात है तो क्या लगाओगे बताओ फटाफट से, 231 लगाना है। क्या लगाना है, 231। वेरी गुड, आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि ही इज, यहाँ हिम हो जाएगा, ही इज एज गुड ए प्लेयर एज मी, तो ही इज एज गुड ए प्लेयर, एज आया है तो हमने कहा था यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि एज बराबर की तुलना की बात करते हैं, तो ये सब्जेक्ट में तो ये भी सब्जेक्ट में। ओनली ही एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, देखिए 2 लोग एलिजिबल हैं, 231 लगाओ, 2 वाला पहले फिर 3 वाला बाद में, तो यू, ओनली यू एंड ही आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ये तब सही होगा। ठीक है, आगे देखो, आई रन फास्टर देन हिम, फास्टर के साथ टू लगेगा, आई रन फास्टर टू हिम, यहाँ ई आर आता है ज़्यादातर, याद रखिएगा, उसके बाद टू ही लगाते हैं। आई एंड ही हेल्प्ड द पुअर बॉय, अच्छी बात हो गई, तो 231 लगाएंगे ना, आई एंड ही, तो 231 मतलब 3 नंबर पहले और 1 नंबर बाद में, यानी कि ही एंड आई हेल्प द पुअर बॉय। आई कलेक्टेड एज मैनी फ्लावर विच आई कुड फाइंड, एज आया है तो एज लगाओगे विच काट के,
एज। फिर देखिए आई ही एंड यू मस्ट लिव टुगेदर, अच्छी बात है, 3 लोग साथ में रहेंगे, लेकिन 231 लगेगा। पहले ये वाला, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला। तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। तो 231 मतलब पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आपका है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। 231। लेट यू, लेट के साथ याद रखिएगा ऑब्जेक्ट ही लगता है। लेट यू एंड आई कहाँ से आ गया? लेट यू एंड मी, लेट मी होता है ना, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट आई नहीं होता है। आई को काट देंगे और क्या लिखेंगे? मी। लेट मी फिनिश दिस वर्क। दिस इज सेम गर्ल, सेम आने पे एज लगाते हैं, सेम गर्ल एज केम हेयर, एज लगाएंगे, वो हटा देंगे। इसके बाद देखिए द प्रिंसिपल वॉन्ट टू सी मी, यू एंड हिम। तो प्रिंसिपल देखना चाहते हैं, ये पॉजिटिव बात हो गई, 231 लगा दो। यू, हिम एंड मी, इस तरीके से बनेगा, पहले यू, फिर हिम, फिर मी। ही absented himself, हिमसेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ का कोई मतलब नहीं है, ही absented फ्रॉम द मीटिंग, तो वही मीटिंग में से absent होगा ना, कोई और हो जाएगा, तो हिमसेल्फ की ज़रूरत नहीं है। माई फादर इज एल्डर देन माई अंकल, तो एल्डर के साथ टू लगता है, याद रखिएगा, ओल्डर के साथ देन लगता है, तो माई फादर इज एल्डर टू माई अंकल। शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर पूरा होगा, देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट। वेरी गुड। यू आर एल्डर, एल्डर आया, फिर टू लगाएंगे, एल्डर, अच्छा, यू आर एल्डर देन गीता, टू लगा दो। सी लुक्ड एंग्रीली, सी लुक्ड एंग्री होगा, एंग्रीली नहीं, एंग्री ऑटोमेटिक होगा, एंग्रीली नहीं होगा। आई वॉन्ट लिटिल शुगर फॉर मिल्क, चलो लिटिल वाला रूल देख लो भाई, देख लीजिए, अगर लिटिल का मतलब क्या होता है, कहीं ए लिटिल आ जाए तो क्या मतलब होता है, और कहीं द लिटिल आ जाए तो क्या मतलब होता है। ये 3 लिटिल आते हैं, एक लिटिल, एक ए लिटिल और एक द लिटिल। तो याद रखिएगा लिटिल माने होता है बहुत थोड़ा, नाम मात्र का, मतलब इतना कह सकते हो, ज़रा सा। ए लिटिल माने आप कह सकते हो इतना, और द लिटिल का मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक। इस तरीके से ये आप लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल समझ सकते हैं। और या फिर ग्लास में पानी की बात ले लो, या फिर कोई शुगर की बात ले लो, तो अगर खाली हम 4 बूंद चीनी, मतलब 4 चीनी डाल दें, ये क्या है, ये है लिटिल। अगर हमने आधा चम्मच चीनी डाली तो ये है, 1 चम्मच चीनी डाल दी तो ये क्या है बताओ फटाफट से, ये है ए लिटिल। लेकिन अगर हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी तो ये द लिटिल हो गया, ये अंतर समझ लीजिए। तो अब देखिए आई वॉन्ट लिटिल शुगर फॉर मिल्क, लिटिल नहीं होगा, ए लिटिल सही है, ए लिटिल शुगर की ज़रूरत पड़ती है तो ए लगाएंगे, ठीक। अच्छा, याद करने का तरीका ये है कि लिटिल जो है सबसे छोटा, तो इसका मतलब इसमें सबसे कम, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वर्ड आ गया, ए लिटिल, ए जुड़ गया ना उसमें, तो फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, और फिर द लिटिल, ये इससे भी बड़ा, तो इसका मतलब इससे भी ज़्यादा। इस तरीके से याद रखना। आगे देखो, द 2 फर्स्ट चैप्टर, 2 फर्स्ट चैप्टर नहीं होता, द फर्स्ट 2 चैप्टर होता है, 2 फर्स्ट चैप्टर नहीं, द फर्स्ट 2 चैप्टर, सही कर लो इसको। आशीष इज क्लेवर देन डिलीजेंट, आशीष इज क्लेवर देन डिलीजेंट, है ना, एडजेक्टिव की एरर है, तो आशीष इज मोर क्लेवर देन डिलीजेंट, ये कर सकते हो, आशीष इज मोर क्लेवर देन डिलीजेंट। आई हैव नॉट मच बुक्स, आई हैव नॉट मैनी बुक्स, है ना, आई हैव नॉट मैनी बुक्स। जब बात करोगे I have not